नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स बायोलॉजी कवर किए हुए हैं, तो हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इसका देखिए पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। और इसके बाद जो है हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका साइंस जो है हम कंप्लीट आपका करा देंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके साइंस से रिलेटेड, जो भी एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, तो वो हम आपका कंप्लीट करा देंगे। और देखिए, इससे पहले भी हमने आपके लिए जो जनरल नॉलेज, आपका जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है, तो उसमें इकोनॉमिक्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया, और इसके बाद हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से वो भी टारगेट है कि हम जनरल स्टडीज पोर्शन को भी आपको फिनिश करा देंगे एग्जाम से पहले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि पिछले क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था, तो उसमें हमने प्लांट किंगडम के बारे में हमने कंप्लीट जो था आपका जो है वो कंप्लीट करा दिया है, लगभग जितने भी उसके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये दो ब्रॉड कैटेगरी है, जिनसे कि अब क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है। तो ये दो जो लेसन्स या चैप्टर जो भी आपके टॉपिक्स है, तो इनको आप लोग अच्छे से जरूर देख के जाना, क्योंकि ये दो टॉपिक है तो ये आजकल हाईलाइटेड टॉपिक रहता है और इनसे आपको क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए, यहाँ पे हम एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे। तो जो एनिमल किंगडम है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवीजन करते हुए स्टडी की जाती है। तो देखिए, जो एनिमल किंगडम है, तो एक कैटेगरी इसका होता है कोर डेटा का, जिसके अंदर में वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होती है। और दूसरा होता है नॉन कोर डेटा, यानी कि जिसके अंदर में वर्टिब्रेट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनको इनवर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स होता क्या है कि वर्टिब्रेट्स बोलते हैं हम लोग कि बैकबोन का प्रेजेंट होना, यानी कि जिनके अंदर में बैकबोन रहती है, तो वैसे को ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम लोग कोर डेटा बोलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है कि ये जो बैकबोन होता है, तो ये जन्म के साथ ही जो बच्चा रहता है, तो ये कोई भी स्पेसीज हो जो कि इस लिस्ट में आता है कोर डेटा के अंदर में, तो उनका जो ये जो बैकबोन जो रहता है, इस तरीके से जो रहता है ये, तो ये जो है एज टाइम पासिस के साथ में जैसे ही उनका एज बढ़ता है, तो ये जो बैकबोन होता है उनका, तो वो रिजिड और सॉफ्ट ये होता जाता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि जैसे कोड डेटा के अंदर में कौन कौन से आते हैं, यानी कि जिनके अंदर में बैकबोन यानी कि जो वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल जैसे स्नेक हो गया, बर्ड हो गया, ह्यूमंस हो गया, तो ये सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल है। तो आपसे इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल आप बताइए। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है स्नेक, बर्ड और ह्यूमंस, ह्यूमंस तो खैर है ही ये, जैसे कि बैकबोन प्रेजेंट रहते ही हमारे, यानी तो इसलिए हम लोग वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं हम लोग। अब देखिए, जो वर्टिब्रेट्स जो भी है, यानी कि जो कोर डेटा से बिलोंग करते हैं, तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनको वेरियस सीरीज में। तो ये देखिए, जो ग्रुप्स है यहाँ पे जो बटे हुए हैं, तो इनको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला है वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल में जैसे कि आपका दिया हुआ है पीसीएस ग्रुप, यानी कि जो मत्स्य ग्रुप्स है, यानी कि जो मछली से बिलोंग करते हैं। फिर अगला है एम्फीबियंस का ग्रुप, यानी कि जो उभयचर जीव है। फिर अगला देखिए, रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सरीसृप बोलते हैं। और फिर चौथा है एप्स है, यानी कि जो पक्षी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और बाकी जो लास्ट में आप लोग स्टडी करेंगे वो मेमिलिया ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। मेमिलिया देखिए, हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं मैमल्स, हम लोग बोलते हैं उनको कि जो जिनके अंदर में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। और बाकी दूसरा जो नॉन कोर डेटा है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो देखिए, जब ये इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, तो इसीलिए इनके पास कोई भी नॉन कोर डेटा नहीं प्रेजेंट रहती है, यानी कि ये नोटोकॉर्ड इनके पास एब्सेंट होती है। अब देखिए, इनका जो है फर्दर दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई करके या दो ग्रुप में इसको डिवीजन करके स्टडी की जाती है। तो एक है इसका प्रोटोजोवन ग्रुप है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और दूसरा है मेटोजोआ है, तो ये जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटोजोवन ग्रुप है, तो इनको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको फाइलम प्रोटोजोआ भी इसको बोलते हैं हम लोग। अब देखिए, इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जैसे इनके पास जो है कोई टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं होती है इनके अंदर में। तो इसीलिए देखिए, ये क्या है कि ये इजिली मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है प्रोटोजोवन ग्रुप का, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम को हम लोग चप्पल जंतु भी बोलते हैं हम लोग। फिर तीसरा है युगलेना है, तो युगलेना देखिए ये एक ग्रीन प्रोटोजोआ है जिसका ग्रीन कलर होता है, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला देखिए है ट्रिप्सोनोमा,
गेबियंस है। तो देखिए जो ट्रिप्सोनोमा गेबियंस है तो इसी के चलते जो है स्लीपिंग सिकनेस काउज होती है, जो कि हम लोगों ने ह्यूमन डिजीजेज वाले चैप्टर में वहाँ पे पढ़ा था। फिर अगला देखिए एसिटोबुलेरिया है। तो देखिए जो एसिटोबुलेरिया है तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ये जितने भी हैं आपके एग्जाम्पल जो दिया गया है तो ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोग इन सारे लिस्ट को याद रखना है, इसमें से आपको जरूर एक मिलेगा ऑप्शन। फिर देखिए अगला जो ग्रुप है तो वो मेटाजोआ ग्रुप है। तो देखिए जो मेटाजोआ ग्रुप है तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सिंस ये मेटाजोअल एनिमल्स होते हैं यानी कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, तो इसीलिए देखिए इनको माइटोकॉन्ड्रियल यूकेरियोट्स भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए इनके अंदर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ में जो मेटाजोअल एनिमल्स होते हैं तो ये हेट्रोट्रॉफिक भी ये होते हैं, यानी कि ये जो है अपना जो खुद का एनर्जी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करना पड़ता है। यानी कि ये जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं ये, या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के तो उनको ये कंज्यूम करते हैं अपना एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसका देखिए जितने भी किंगडम से बिलोंग करते हैं मेटाजोन ग्रुप से, तो यहाँ पे आपको वो सारा दिया हुआ है लिस्ट, आप लोग इसको याद रखना अच्छे से। जैसे पहला आपको दिया हुआ है फाइलम पोरीफेरा है, दूसरा है फाइलम कोलेंट्रेटा है, तीसरा है फाइलम एनलिडा है, फिर चौथा देखिए है फाइलम ऑर्थोपोडा है, फिर पांचवा देखिए यहाँ पे दिया हुआ फाइलम इक्विनोडेर्मेटा है, और फिर छठा आपका दिया हुआ फाइलम मोलुस्का है, और फिर लास्ट में आपका दिया हुआ है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस है। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन जो आपको लिस्ट दिया हुआ है और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो ये आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी आपके दिए हुए हैं, लेकिन इनसे आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे फाइलम पोरीफेरा से कौन कौन बिलोंग करता है, तो ये आपका एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है। तो वही हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है फाइलम पोरीफेरा। तो देखिए जो फाइलम पोरीफेरा होता है तो इनके अंदर में जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है बिलोंग करते हैं इस किंगडम से, तो सभी के अंदर में पोर्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से छिद्र होते हैं, जो कि आप फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइलम पोरीफेरा जो होते हैं तो ये हमेशा आपको साल्टी वाटर में ही आपको ये मिलेंगे, और यानी कि जो सीज जो भी है समुद्र है तो वहीं पे आपको ये मिलेंगे। और इनके बॉडी के ऊपर में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, यानी कि जो छिद्र होते हैं, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ में इनका जो स्ट्रक्चर होता है तो वो इरेगुलर होता है, तो इसलिए ये मूव नहीं कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे तरफ पे। तो ये फैक्ट आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि जितने भी किंगडम आपके हैं, जैसे फाइलम पोरीफेरा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकता है कि इनका क्या होता है, इसके अलावा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन टाइप इनका क्या होता है, और एग्जाम्पल। तो ये चीज़ है आपको याद रखना होगा। तो देखिए जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है फाइलम पोरीफेरा के अंदर में, तो वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और यदि रिप्रोडक्शन टाइप की हम बात करते हैं तो ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि बहुत सारे जो उनमें होते हैं, जैसे बडिंग का, उसके बाद आपका और भी तरीके होते हैं इसमें, बाइनरी फ्यूजन का हो गया, तो जो कि आपने पहले भी अपने स्टडी किया होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के अंदर में, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल इसका आता है साइकोन, और दूसरा है स्पोंजिला है। फिर अगला किंगडम देखिए जो आपका इसमें है फाइलम कोलेंट्रेटा है। तो इसको देखिए दूसरे नाम से भी इसको बोला जाता है, तो वह है फाइलम नीडेरिया भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये अब भी आप लोग इसका दूसरा नाम भी ये भी याद रखना। तो देखिए जो फाइलम कोलेंट्रेटा है तो मोस्टली ये भी सीज में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर में पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो अब देखिए यहाँ फिगर में आप जैसे कि थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है इनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके अंदर में देखिए जो ब्लड होते हैं तो वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फिर भी रेस्पायर कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन टाइप की यदि हम बात करते हैं तो ये देखिए कार्निवोरस ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं इनका, तो ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से कर सकते हैं। और यदि असेक्सुअल की हम बात करें तो ये बर्डिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये बर्डिंग क्या होता है ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बताया भी होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए फाइलम कोलेंट्रेटा की यदि हम बात करते हैं, तो जैसे आपका हाइड्रा हो गया, कोरल हो गया, और जेली फिश हो गया। कोरल जो आप लोग सुनते भी होंगे, जैसे जो कि ग्रेट बैरियर रीफ का एक कोरल का एग्जाम्पल है, तो वो भी क्या है, वो फाइलम कोलेंट्रेटा से ही बिलोंग करता है। फिर अगला देखिए फाइलम एनिलिडा है। तो देखिए जो फाइलम एनिलिडा होते हैं तो इनका जो बॉडी होता है तो वो सिगमेंटेड स्ट्रक्चर की होती है, यानी कि इनका जो आपका बॉडी जो दिखेगा आपको, तो हर पार्ट में आपको लगेगा कि ये अलग अलग सिगमेंटेड होते हैं इस टाइप से। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फाइलम एनिलिडा की। तो देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये आपको लैंड में या सी में या फिर आपको इंडिपेंडेंट ये कहीं भी आपको ये मिल सकते हैं। तो इसका देखिए एग्जाम्पल है जैसे कि अर्थवर्म हो गया। तो देखिए जो अर्थवर्म होते हैं जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनका कोई आंख नहीं होती, इनके पास कोई आंख नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके पास आई जो है नहीं होते हैं, तो ये अर्थवर्म आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा।
फिर उसके बाद दूसरा है, दूसरा आपका इसमें दिया हुआ है हीरोडिनेरिया है। तो इसको हिंदी में जैसे दूसरा नाम इसको जोंक बोलते हैं हम लोग, और इसका दूसरा नाम लीच इसको भी बोलते हैं हम लोग। तो जो कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी एग्जाम्पल है फाइलम एनालिडा का। फिर अगला देखिए नेरेसिस है। तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखना फाइलम एनालिडा का। फिर अगला देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा है। तो देखिए जो फाइलम ऑर्थोपोडा होते हैं, तो ऑर्थो का मतलब होता है कि फुट। तो इनके जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो इनके जो लेग्स होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे पैर इनके होते हैं ये। तो देखिए जो फाइलम ऑर्थोपोडा है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे जैसे कि है। यानी कि यदि हम बात करते हैं पूरे अर्थ पे, तो जो 2/3 पार्ट है, तो वो केवल ऑर्थोपोडा ही है पूरे जितने भी किंगडम है एनिमल किंगडम का उसमें से। तो ये आप लोग फैक्ट इसको भी याद रखना। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो फाइलम ऑर्थोपोडा का है। तो इनके अंदर में जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है, तो वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है, यानी कि इनको भी डिपेंड करना पड़ता है दूसरे के ऊपर। अब देखिए इनके अंदर में जैसे कि अब जो और भी आते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, इंसेक्टा हो गया, यानी कि जो कीट वर्ग होते हैं जिनके अंदर में 6 लेग्स होते हैं, तो वो भी जो है इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये भी जो फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर में ही बिलोंग करते हैं, जो कि आपका इंसेक्टा ग्रुप है थी। तो ये आप लोग इसको याद रखना। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन आपका होता है कि जैसे जो स्पाइडर है, तो स्पाइडर के अंदर में 8 लेग्स होते हैं। तो ये जो है इंसेक्टा ग्रुप में ये बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना, क्योंकि स्पाइडर जो है तो इसके 8 लेग्स होते हैं, और इंसेक्टा ग्रुप हम लोग बोलते हैं उनको कि जिनके अंदर में वो 6 लेग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे कि आपका दिया हुआ है फाइलम ऑर्थोपोडा का, तो स्कॉर्पियन का हो गया, स्पाइडर का हो गया, क्रैब हो गया, यानी कि इसको प्रॉन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, दूसरा नाम इसका है ये, सॉरी इसका ये। फिर उसके बाद कॉकरोच है। तो ये सारे जो भी हैं, तो ये आपको फाइलम ऑर्थोपोडा से ये बिलोंग करते हैं, और ये जो हैं सबसे ज़्यादा ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लगभग 2/3 है पूरे जो है पूरे एनिमल किंगडम का। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डैश डज नॉट बिलोंग टू द क्लास एनिलिडा, यानी कि एनिलिडा क्लास से कौन बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें देखिए दिया आपका लीच है, एस्केरीज है, नेरेसिस है और अर्थवर्म है। तो देखिए लीच भी होता है, नेरेसिस भी होता है और अर्थवर्म भी है। तो इसमें जो आपका एस्केरीज जो दिया हुआ है, तो यही क्या होगा, जो है क्लास एनिलिडा से बिलोंग नहीं करता है। और ये जो एस्केरीज है, तो ये बिलोंग करता है फाइलम नेमाटोडा से ये बिलोंग करता है। तो आपको देखिए एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कौन कौन एनलिडा से बिलोंग करते हैं। तो उस तरीके से आपको याद रखना होगा एग्जाम्पल यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल कौन है इसमें आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है एगैरिकस का है, माइकोप्लाज्मा है, पैरामीशियम का है और साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें से देखिए जो एगैरिकस है, तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। और बाकी जैसे आपका माइकोप्लाज्मा है, पैरामीशियम है और साइनोबैक्टीरिया है, तो ये सारे जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। तो सोशल इंसेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ सोशल इंसेक्ट, तो इसको आपको समझना होगा। तो देखिए सोशल इंसेक्ट हम लोग बोलते हैं ऐसे स्पेसिस को कि जैसे ये जो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिनका एक तरीके से कॉलोनीज में ये रहते हैं एक साथ में। और इनका 3 जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि इनका एक ग्रुप इंटीग्रेशन होता है, यानी कि ये ग्रुप में हमेशा ये रहेंगे। और इसके बाद इनका जो लेबर यानी कि काम करने का जो रहता है, तो वो डिवीजन कर कर देते हैं अपने कामों को, जैसे ग्रुप में बांट देते हैं करने का। और साथ में तीसरा रहता है कि वो जनरेशन का इनका ओवरलैप होती है। तो इसमें देखिए जो एग्जाम्पल है जो सोशल इंसेक्ट होते हैं, तो जैसे बीज हो गया, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होते हैं, उसके बाद जो वैस्प है यानी कि जो ततैया होते हैं, और एंट मतलब कि जो चींटियाँ हो गया, और टर्माइट्स मतलब कि जो दीमक हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ये सारे सोशल इंसेक्ट के एग्जाम्पल है। तो इनके आप लोग देखे भी होंगे, ये सारे इनका ग्रुप के इंटीग्रेशन होते हैं, यानी जहाँ भी ये जाएंगे तो एक साथ ये ग्रुप में चलते हैं अपना एक तरीके से। तो इसमें आपको जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, सॉरी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एंट, बिटल हो गया, टर्माइट हो गया और वैस्प हो गया। तो इसमें एंट तो है ही, टर्माइट भी है और वैस्प भी है, लेकिन जो बिटल है तो ये एक सोशल इंसेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये भी नॉलेज रखना होगा इस तरीके से। फिर अगला देखिए है कि डैश इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मोलुस्का है, नेमाटोडा है, कोलेंट्रेटा है और ऑर्थोपोडा है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यानी कि ऑर्थोपोडा हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो फाइलम ऑर्थोपोडा है, तो ये लगभग 2/3 एग्जिस्ट करता है पूरे अर्थ पे, यानी कि जितने भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं।
तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको समझाया आपको वो पूरा आ गया होगा। तो इतने यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपको फिर इससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला देखिए फाइलम इकिनोडेर्मेटा है। तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग एक तरीके से, इनके अंदर में जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है तो वो स्पाइंस होते हैं, यानी कि कांटेदार टाइप के इसके बॉडी के ऊपर में रहते हैं। तो देखिए जो फाइलम इकिनोडेर्मेटा जो है, तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये जितने भी ग्रुप बिलोंग करते हैं इसके अंदर में, तो ये सारे सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये समुद्र के अंदर भी ये रहते हैं। तो जैसे कि आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल के साथ भी आप लोग यहाँ पे देखते चलिए साथ में। तो पहला इसका एग्जाम्पल है जो कि फाइलम इचिनोडेर्मेटा का आपका दिया हुआ है इसमें से। तो पहला आपका जैसे स्टार फिश हो गया। तो देखिए यहाँ पे स्टार फिश का आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो भले इसके नाम में फिश लगा हुआ है, लेकिन ये एक फिश नहीं है, यानी कि एक मछली के ग्रुप नहीं है। तो ये आप लोग इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये किस पे बिलोंग करता है? तो ये फाइलम इकिनोडेर्मेटा से ये बिलोंग करता है। और ये जितने भी हैं तो सभी के जो बॉडी रहते हैं तो उसके अंदर में आपको कांटेदार टाइप के ये देखने को मिलेंगे। फिर अगला देखिए सी अर्चिन है। सी अर्चिन ये सब फिगर में आपको दिख रहा होगा इधर में। और अगला है सी कुकुम्बर, या इसको लिली भी बोलते हैं हम लोग की, जो कि आपको ये एक खीरे का स्ट्रक्चर में आपको जैसे कि दिखने को मिलेगा आपको, तो इसीलिए इसका नाम है सी कुकुम्बर है। और जितने भी हैं तो सभी के बॉडी में स्पाइंस रहते हैं, यानी कि कांटेदार टाइप के रहते हैं। फिर अगला देखिए फाइलम मोलुस्का है। तो देखिए जो फाइलम मोलुस्का है तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बिलोंग करते हैं आफ्टर ऑर्थोपोडा के बाद। जैसे कि आपने टू थर्ड उसके बाद जो देखा था, तो सेकेंड जो किंगडम बिलोंग करते हैं जो सबसे लार्जेस्ट में है, तो वह है फाइलम मोलुस्का है। तो देखिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो वो स्मूथ होती है। और ये जो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो अपने गिल्स के थ्रू करते हैं। गिल्स के थ्रू, जैसे कि फिश भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन इन ये भी करते हैं अपने गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। अब देखिए ये एक तरीके का जो है ये सिक्रेट करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन करते हैं ये। और इनके अंदर में जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है तो वो है हेटेरोट्रॉफ, यानी कि ये भी है, इनको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे के ऊपर में। तो इसका देखिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, फाइलम जो मोलस्का से बिलोंग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका देखिए दिया हुआ है, पहला ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस आप लोग देखे भी होंगे, ये इस तरीके का ऑर्गेनिज्म सही है, बहुत सारे इसके पैर होते हैं ये। तो इसको देखिए दूसरे नाम से बुलाता है डेविल फिश। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना कि डेविल फिश जो है ऑक्टोपस को ही बोला जाता है। फिर अगला देखिए कटल फिश है। फिर उसके बाद अगला है पीला है, यानी कि जो स्नेल है इसको दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग, जो कि हिंदी में इसको घोंघा बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं ये। तो ये बिलोंग करते हैं फाइलम मोलस्का से। फिर अगला देखिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है। तो देखिए जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस होते हैं तो इनका जो बॉडी होता है तो वो एक फ्लैट टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल ये सपाट यानी कि फ्लैट रहता है इनका। अब इनके अंदर में देखिए एक बायलैटरल सिमेट्री होती है, और ये बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आपको बस यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है इसका, क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपका जैसे टैप वॉर्म हो गया, फ्लैट वॉर्म्स हो गया, और लिव हुक वॉर्म हो गया। तो ये सारे जो वॉर्म्स होते हैं तो ये एक एग्जाम्पल होते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको ये जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी हैं, जो भी बिलोंग करते हैं किंगडम से, और उसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं तो वो आपको हमने बता दिया, जो कि आपका ये इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं इसका, तो आपको इजली क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, इन्हीं में से आपको आंसर मिल जाएगा उसका। और बाकी जो एक टॉपिक और आपका रह गया है बायोलॉजी का, जिसमें कि हम लोग जो क्लास हम लोग उसको देखेंगे हम लोग, तो वो अगले क्लास में उसको देखेंगे। तो इसके बाद आपका जो है ये बायोलॉजी आपका फिनिश हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।